नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसे हॉन्टेड हॉस्पिटल की है जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा भी क्या हुआ था उस हॉस्पिटल में जो हॉन्टेड हो गया। तो ये कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से गांव से। ये कहानी मोनू ने हमें भेजी है। मोनू जो अभी कॉलेज का एक स्टूडेंट है, उससे वो पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई करने के साथ साथ एक दिन उन कई दोस्तों ने पिकनिक मनाने का प्रोग्राम बनाया। करीब 10 से 15 लोगों का ग्रुप था और वो सब एक पिकनिक मनाने के लिए एक जंगल में ठहरे हुए थे। जंगल काफ़ी घना था और सब लोगों ने एक प्लान बनाया कि कैंप फायर के साथ डांस किया जाए और एंजॉय किया जाए। और कई ग्रुप उसमें से बने और जो मोनू का ग्रुप था उसमें 5 से 6 लोग थे और सभी ने एक प्लान बनाया कि जो है इस ग्रुप को जो है मोनू जो ग्रुप था मोनू का, उसमें जो मोनू का जो ग्रुप था उसको लकड़ियाँ इकट्ठी करने का, जंगल से जो है लकड़ियाँ लाने का उसको काम दिया गया। जब मोनू लकड़ियाँ लाने के लिए जा रहा था तो मोनू उस जंगल की सुंदरता में जो है वो कहीं अलग सा खो ही गया और अपने ग्रुप से बिछड़ गया। मोनू अब जंगल में इधर उधर भटक रहा था। उसे हर तरफ एक हरियाली ही दिख रही थी और काला अंधेरा दिख रहा था। रात का समय था, काला अंधेरा दिख रहा था और हल्की हल्की गरज के साथ हल्के हल्के बारिश के छींटे भी आने चालू हो गए थे। अब मोनू अपने कैंप फायर की तरफ बढ़ता हुआ, उसे लग रहा था कि मैं अपने कैंप फायर की तरफ बढ़ रहा हूँ, अपने साथियों की तरफ बढ़ रहा हूँ, लेकिन वो किसी और ही दिशा में बढ़ता जा रहा था। वो भटक चुका था रास्ता लेकिन कैंप फायर की तरफ उसे लग रहा था कि मैं बढ़ रहा हूँ, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते किसी और ही तरफ जा रहा था और उसे पता नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। थोड़ी देर में बारिश जोरों की शुरू हो गई, बादल गरजने लगे और जंगल में वह एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। लेकिन पेड़ के नीचे वो कब तक बारिश से बच सकता था? वो बारिश से भीग चुका था पूरी तरह से, हल्की हल्की उसे ठंड भी लगने लगी थी। अब वह आगे बढ़ने लगा। उसने देखा कि एक दूर कहीं एक रोशनी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई होटल हो या फिर कोई हॉस्पिटल हो, पूरी रोशनी से ढका हुआ था। उसके चारों तरफ रोशनी बिखरी हुई थी। वह उस रोशनी की तरफ दौड़ने लगा। जब वह दौड़ते दौड़ते उसके पास पहुंचा तब देखा कि वो कोई होटल नहीं था, वो एक हॉस्पिटल था जो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल था। काफ़ी ज़्यादा चहल पहल थी। ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी फ़ौज का हॉस्पिटल हो, आर्मी हॉस्पिटल हो। जब वो हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ तो उसे सामने से आती हुई एक सिस्टर दिखाई दी, नर्स दिखाई दी। तो सामने जब वो नर्स को देखा तो नर्स ने खुद ही बोला कि जो है ओ तुम्हारे कपड़े भीग चुके हैं और मेरा नाम है जूलिया। उसने खुद ही अपना नाम बताया और कहा कि आप सीधे जा कर के बाएं मुड़ जाना और वहाँ जो भी मिले उससे अगर वो पूछे तो बोलना कि सिस्टर जूलिया ने हमें भेजा है। और आपको जब आप बाएं मुड़ोगे तो आपके सामने एक कमरा होगा, वहाँ पर कुछ कपड़े रखे हुए जिससे आप कपड़े चेंज कर लो। और इतना जब सिस्टर जूलिया ने कहा तो जो मोनू था उसको लगा यार इसको ये सारी चीज़ें कैसे पता है। सोचा चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं। और जो है अभी कपड़े तो भीगे हैं तो इतना तो कोई भी सोच ही सकता है। उसने जूलिया का धन्यवाद दिया और कहा ठीक है सिस्टर, और वो आगे बढ़ गया। आगे बढ़ा तो जब वो लेफ़्ट वाले कमरे में जाने ही वाला था तभी जो है सामने से एक कैप्टन दिखाई दिया जो फ़ौज की वर्दी में था। उसने कहा ओ भाई कहाँ, कौन हो तुम? तो मोनू ने सारा अपने वाक़या बताया कि मैं ऐसा ऐसे यहाँ पर आया और मुझे जो है सिस्टर जूलिया ने भेजा है। तो कैप्टन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और कैप्टन ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम है अर्जुन सिंह, कैप्टन अर्जुन सिंह। और उसके बाद में कहा अच्छा जूलिया तुमसे पहले मिल चुकी है। और उसके बाद मोनू अपने उस कमरे में गया जहाँ पर वो कपड़े बदल रहा था। कपड़े जब वो बदल चुका था तो उसने देखा कि सामने लगे कांच में उसका सर नहीं दिख रहा था, उसका सर गायब था।
ऐसा लग रहा था कि मानो उसके धड़ से किसी ने सर गायब कर दिया हो। या मोनू जब कांच में देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। वो कमरे से बाहर निकला और वो हॉस्पिटल से बाहर जाने लगा। जब बाहर जाने लगा तो पीछे से किसी ने आवाज़ दी। वो आवाज़ कैप्टन अर्जुन की थी। कैप्टन अर्जुन ने कहा, भाई मोनू कहाँ जा रहे हो? अरे भाई अभी बारिश बड़ी तेज़ हो रही है, अभी आपने कपड़े बदले हैं और फिर से कपड़े भीग जाएंगे, और अभी यहीं पर रुको जो है, और बाद में जब बारिश कम हो जाएगी तो मैं अपने जीप से तुम्हें छोड़ आऊँगा। तो मोनू ने कहा, नहीं मैं चला जाऊँगा, कोई बात नहीं, मैं पास में ही कैंप है और हमारे साथी हमें ढूंढ रहे होंगे। तो इतना जब मोनू ने कहा तो कैप्टन अर्जुन ने कहा कि नहीं, अभी तुम्हें यहीं रुकना होगा और अभी तुम नहीं जा सकते हो। तो मोनू ने कहा ठीक है, और उसने सारा वाक़या बताया जो उसके साथ घटित हुआ। और उसके बाद कैप्टन अर्जुन ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, और वो जो सर कटा आपने खुद का चेहरा देखा उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये एक रियल लाइफ स्टोरी है और इस हॉस्पिटल की हिस्ट्री भी है। तो जब इतना मोनू ने सुना तो उसको इंटरेस्ट आया। उसने कहा, वो सारी बातें भूल गया जो उसने आईने में देखा था। अब उसे कहानी में इंटरेस्ट आने लगा था और मोनू ने वो कहानी सुनना चाहा। कैप्टन अर्जुन ने जो है उस कहानी की जब शुरुआत की, कहा ये बात कई वर्षों पहले की है, जब ये हॉस्पिटल आर्मी हॉस्पिटल हुआ करता था और उस समय मैं भी फ़ौज में था। और एक दिन घुसपैठियों ने जो है इस पर हमला कर दिया। हमारे कुछ फ़ौजी जो है बाहर लड़ाई में गए हुए थे और वहाँ पर जो है एक जो हमारा फ़ौजी था उसे हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। लेकिन उसको लेकर कुछ लोग आए और वो घुसपैठिए थे, लेकिन हम लोग पहचान न सके। जब तक पहचान हो सकी तब तक यहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट में ये पूरा हॉस्पिटल जल गया। इतना कहते ही जो मोनू था उसके रोंगटे खड़े हो गए। तो उसने कहा, तुम कैसे बच गए, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं उस समय बाहर था और इसलिए बच गया, लेकिन मेरी मृत्यु उसके कई बरस पहले ही हो चुकी थी और यह घटना मैंने अपनी आँखों के सामने देखा। इतना कहते ही मोनू के रोंगटे खड़े हो गए। मोनू के दोस्त इधर उसे ढूंढ रहे थे और मोनू इधर कहानी सुन रहा था कैप्टन विनोद के साथ। अचानक मोनू की आंखें खुलती है तो मोनू देखता है कि उसके साथी उसे कैंप फायर के साथ में हैं और मोनू एक जो है नीचे ज़मीन पर लेटा हुआ है और उसके सारे दोस्त उसे घेरे खड़े हुए हैं। मोनू से पूछा जाता है, उसके दोस्त पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए और तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तो मोनू बताता है कि मैं यहाँ कैसे आया, मैं तो जंगल में था। तब उसके दोस्त बताते हैं कि कैप्टन विनोद ने अपने जीप से तुम्हें यहाँ छोड़ करके गए और उन्होंने बताया कि जो है तुम जंगल में भटक गए थे और उन्हें तुम बेहोशी की हालत में मिले। तो उसके बाद से ही जो है उसने मोनू ने कहा जो है कि उसके बाद कैप्टन ने क्या बताया। तो कैप्टन ने कहा कि मोनू जब उठेगा तो उसे सारी बातें पूछना और वो जो कुछ बताएगा वो सब सच होगा। तो मोनू ने सारी बातें अपने साथ जो घटित हुई थी वो बताया और वो जहाँ पर गया था, जो सोता हुआ वहाँ पर मिला था, जो अभी मैंने आपको पीछे बताया, वो उसी रास्ते से जब वहाँ पहुँचा, अब रात बीत ही चुकी थी, सुबह होने वाली थी। तो जब सुबह होते होते उस हॉस्पिटल के पास पहुँचे तो वहाँ पर उन सब ने जो देखा उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, उनके रोंगटे खड़े हो गए। मोनू ने जैसा बताया था कि वो हॉस्पिटल एक रोशनी से ढका हुआ था, एक भव्य था, लेकिन वो अब उनके सामने एक खंडहर तब्दील हो चुका था। वो हॉस्पिटल तो था लेकिन वो एक खंडहर में बदल चुका था। वहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ लगी हुई थी। उसके अंदर जाने पर जाले मकड़े दुनिया भर के जो जानवर थे वो वहाँ पर इकट्ठा मतलब अपना अपना घोंसला बना कर रह रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ बरसों से कोई नहीं आया है।
यह सब जानकर सबके रोंगटे खड़े हो गए और उन सब ने वहाँ से प्लान किया और वो अपने अपने घर आ गए, अपने कॉलेज से फिर से रूटीन चालू कर दी। लेकिन वो जो उनके साथ हादसा हुआ वो उन्होंने कभी उस हादसे को नहीं भुला पाए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा, क्योंकि ये छोटी छोटी हॉन्टेड जो स्टोरीज होती हैं काफ़ी कमाल की होती हैं और हमें कुछ नया जानने को मिलता है। काफ़ी लोगों ने कई सारी चीज़ों को अनुभव किया है, वो हमें शेयर करते हैं, बताते हैं और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी स्टोरी के साथ जो किसी के साथ घटित हुई हो, किसी ने कुछ एक्सपीरियंस किया हो, कुछ आभास किया हो, वो सारी जानकारियाँ मैं आपके साथ